नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। मैं आचार्य सलील अमेरिका से। आज का वीडियो फिर मेरे बहुत से जो मेरे फॉलोअर हैं उनकी एडवाइस पे, और सबका यही कहना था कि आचार्य जी अब ट्रम्प तो जीत चुके हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में पहला एस्ट्रोलॉजर था जिसने ट्रम्प की कुंडली पे रिसर्च करके बहुत पहले बताया था कि हालांकि दौड़ में सबसे ज़्यादा जो थी उस समय कमला हैरिस थी। खैर अब ये घटना पुरानी हो चुकी, और अब ट्रम्प शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं 20 जनवरी 2025 को, और वहाँ पे मैं एक वीडियो दूंगा कि उनके अगले 4 साल कैसे होंगे, क्योंकि जो शपथ ग्रहण की कुंडली होती है उससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या वर्किंग होगी, कैसे लोग जुड़ेंगे और कैसा वो काम करेंगे। हालांकि मैं ट्रम्प के बारे में काफ़ी कुछ पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अमेरिका में जो है वो मस्क का नाम बहुत तेज़ी से है, और जिस ढंग से वो तरक्की कर रहे हैं वो हम भारतीयों को भी कुछ सीखना चाहिए कि जीवन में हम नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। और उसमें से एग्ज़ाम्पल के लिए यदि हम देखें तो ख़ास तौर से भारत के जो आईआईटियंस हैं, आईआईटी के पढ़े हुए लड़के, और अब तो आईआईटी के अलावा बहुत से कॉलेजेस के बच्चे जो हैं अमेरिका में आके अपनी मेहनत से जो पोजीशन अचीव कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज ये देखिए कि यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं मैक्सिमम लोग जो सीईओज हैं वो भारत के हैं, और अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है उसमें भी भारतीयों को काफ़ी एक प्राथमिकता दी जा रही है, ख़ास तौर से उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज के, उनके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जो भारत की क्रीम है जो यहाँ आके इतना काम कर रही है, और यदि हम लोग इनको थोड़ा सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक माहौल दे देते तो भारत की स्थिति, हम सही में विश्व गुरु बन सकते थे। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो विश्व गुरु का जो बातें होती हैं और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो उसको देख के बहुत कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम होती है बड़ी। मतलब आदमी बहुत कुछ करना चाहता है जीवन में, लेकिन जब अपने देश की तरफ देखता है तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए कभी कुछ कर नहीं पाया। हालांकि महात्मा गांधी उसमें से एक एग्जाम्पल थे जिन्होंने एक घटना के कारण देश को आज़ाद कर दिया था। तो एलन मस्क की कुंडली अपने आप में एक बहुत यूनिक कुंडली है। कैसे उन्होंने संघर्ष करके आज इस स्थिति में पहुंचे कि विश्व के सबसे धनी आदमी, और अब यहाँ के सरकार को एडवाइस करेंगे। पद वद कुछ भी हो, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आप यदि मस्क को देखेंगे, उनके पिछले 30 साल के कैरियर को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी से बंधे हुए हैं। वो उन्होंने हर उस पार्टी को सपोर्ट किया जिसने यहाँ पे रूल किया, चाहे ओबामा रहे हों, चाहे बाइडेन से भी उनके संबंध रहे हों, लेकिन ट्रम्प से दोस्ती जो हुई उनकी, उसके बाद वो बड़े तेज़ी से उभर कर अमेरिका की पॉलिटिक्स में आए। मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि एलन मस्क जो कि अब दुनिया के सबसे रईस आदमी है, नंबर 1 में आ गए हैं, तो उनका रथ कहाँ पे रुकेगा? बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। टॉरस लग्न की कुंडली है और लग्न में शनि और शुक्र बैठा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि 28 जून 1971 का जन्म है उनका। तो शनि और शुक्र जब लग्न में बैठते हैं तो एक प्रबल राजयोग बनाते हैं, और शनि और शुक्र का जो राजयोग होता है वो जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। आप उनके बारे में गूगल में सर्च कर लीजिएगा। काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। कैसे वो टेस्ला ट्विटर को एक्वायर किया, सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कि कैसे इस आदमी ने संघर्ष करके और यहाँ तक पहुँचा। कुंडली में जाएंगे क्योंकि प्रोफेशनली इंफॉर्मेशन आप लोग को गूगल में मिल जाएगी। कुंडली में जाके देखेंगे कि शनि और शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, और शुक्र यहाँ पे लग्नेश है और छठे घर का स्वामी है। तो बिजनेसमैन के लिए आपको यदि कोई चीज़ अचीव करना है तो आपको साम दाम दंड भेद लगा के वो चीज़ अचीव करनी पड़ेगी। वो मस्क ने किया।
चूँकि शुक्र छठे घर का स्वामी है और शनि जो कि 10वें से और भाग्य से लग्न में बैठा हुआ है, ये पैरामीटर्स साफ दिखा रहे थे कि ये आदमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इसमें जो लक था वो वक्री गुरु का था, और वक्री गुरु जो है उसमें शुक्र का इन्फ्लुएंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंडली ऑटोमेटिकली बता रही थी, जब इनका जन्म हुआ तो उससे साफ दिख रहा था कि ये पर्सनालिटी जो है आगे चल के बहुत अच्छा करने जा रही है। देखिए, पैदा हुए साउथ अफ्रीका में, चाहते तो साउथ अफ्रीका को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जाते, लेकिन अमूमन क्या होता है कि लोग पढ़ने के लिए यूएसए आते हैं। भारत से भी लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। जो बहुत धनी लोग हैं वो अपने बच्चों को शुरू से भेज देते हैं। तो वो यहाँ पढ़ने आए, एडमिशन नहीं मिला, लंबी कहानी है। इसके बाद फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, H1B वीज़ा लिया। इसके बाद जो कंसेप्ट था, देखिए जो दिमाग में कंसेप्ट था, ख़ास तौर से एआई को लेके, ख़ास तौर से रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेके, मैंने उनके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, लोगों से बात किया। तो दो उनके जो स्टार्टअप थे, उन दो स्टार्टअप के कारण, जिसमें से एक था रॉकेट टेक्नोलॉजी, वहाँ से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये आप ये देखिए कि इन दो स्टार्टअप के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनको इस मुल्क में सबसे बड़ी अमेरिका में समस्या होती है वीज़ा को लेके और रहने के लिए। तो ये दोनों, और यहाँ पे लोग भागते हैं H1B वीज़ा मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, उस सब दौड़ में वो दो स्टार्टअप लेके आए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, तो इन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया। अभी राहु में वीनस शुरू होगा मार्च में, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। सिंह राशि भी है इनकी, और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर जो होगा 2025 मार्च से 26, 27, 28, ये बड़े क्रिटिकल टाइम होगा, बहुत अच्छा टाइम होगा पैसा कमाने के लिए बहुत। और नेम एंड फेम, पैसा तो कमा लिया, अब है नेम एंड फेम और दानी है। हमको सीखना चाहिए, भारत में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ये सीखना चाहिए कि कैसे डोनेशन दिया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ टाटा नंबर 1 थे, और टाटा ने जितना डोनेशन दिया सोशल वर्क में, उतना आज तक किसी भारतीय ने नहीं दिया। मस्क हो गए, और यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं वो लोग काफ़ी डोनेशन देते हैं, खासतौर से भारत के प्रोजेक्ट्स में। तो राहु की महादशा में शुक्र का अंतर 25 से 28 तक, ये साफ बता रहा है कि ये अमेरिका के साथ साथ विदेशों में भी अपने पैर फैलाएंगे। ख़ास तौर से गवर्नमेंट को एडवाइस देने के बाद वो अमेरिका से बाहर निकलेंगे। वो चाहेंगे कि वो चाइना में अपना झंडा फहराएं, भारत में जाएं, यूरोप में जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके अपनी जो कंपनियां हैं ना, उसको भी सस्टेन करना है, उनको आगे ले जाना है। और गवर्नमेंट में बैठ के गवर्नमेंट की पॉलिसी को, और जो यूएस का एक झंडा है, जो एक नेम एंड फेम है, उसको यूज करके वो अगले 3-4 सालों में अपने आप को एक बहुत उच्च मुकाम पे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक लकूना है। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतने में 2% वोट काम आएंगे। हालांकि कमला हैरिस जीतने की कगार में थी, लेकिन मैंने कहा था नहीं, उनकी कुंडली में एक छोटा सा लकूना है जो उनको जिताएगा, और उनको जिताया। यहाँ पे मस्क को मेरी एडवाइस है, बहुत संभल के चलेंगे, क्योंकि ये जो एआई प्रोजेक्ट है, ये मुझे उस समय की कहानियाँ याद आ रही हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था और राम और रावण का युद्ध हुआ था। एआई वहाँ पे भी थी। एआई कोई नई नहीं है, देखा जाए तो हर वक्त रही है। और एआई जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, आप ये मान के चलिए कि वो अपने आप को भी लपेट सकती हो। मतलब अपने आप को मतलब है कि मस्क को भी कहीं ना कहीं उसे एआई से खतरा हो सकता है। बहुत संभल के चलें, और मैं आचार्य सलिल चैनल की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैंने बहुत सी कुंडली इनकी विजिट बहुत ही डिटेल में देखा, इनकी पर्सनल लाइफ भी देखी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं इनकी सादगी से बहुत प्रभावित हूँ कि जिस ढंग से ये रहते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं रहता। हमारे यहाँ तो लोगों के बड़े बड़े बंगले होते हैं,
ये जिस ढंग से 1 बेडरूम सेट में रहते हैं ये अपने आप एक मिसाल है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं लाइफ में उनसे आदमी को सीखना पड़ता है। मैंने भी इस कुंडली से काफ़ी कुछ सीखा है। ये पार्ट 1 है, आगे चल के मस्क की कुंडली में मैं 1-2 वीडियो और दूंगा और तब मैं इनकी पर्सनालिटियाँ बताऊंगा कि एग्जैक्टली रॉकेट टेक्नोलॉजी जो थी या एआई टेक्नोलॉजी, जो कि एआई टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, ये दिमाग में कहाँ से आया और कैसे ये आज इस मुकाम पे पहुँच गए 30 साल में, जबकि ये पैदा हुए थे सऊदी, ये पैदा हुए थे अफ्रीका में। नमस्कार।